जंगल राज कायम हो चुका है माननीय अध्यक्ष जी, जो सत्ता के मद में चूर होकर इस प्रदेश को खोखला कर रहे हैं। सब पीड़ित हैं, ये बैठे हुए हमारे भाई लोग, सब माननीय विधायक पीड़ित हैं, अपनी व्यथा को कह नहीं पाते हैं। मैं देख रहा हूं, कल भी अपनी व्यथा को कहा। सब पीड़ित हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। ये कांग्रेस नहीं है जहां सबकी सुनवाई होती थी। उत्तराखंड में बजट सत्र के तीसरे दिन नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सदन में भ्रष्टाचार पर अपनी बात रखी। जीरो टॉलरेंस पर बोलते हुए आर्य भाजपा सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड आज करप्शन की फैक्ट्री बन गया है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा, आज उत्तराखंड में जंगल राज कायम हो चुका है। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड में अधिकारियों और कर्मचारियों के ट्रांसफर रुकवाने के लिए एक कहानी तक सुना डाली, जिसको सुनते ही सारा सदन ठहाके मारने लगा। अभी क्या हुआ कि 2 महीने 3 महीने पहले की बात है, एक कर्मचारी बड़ी उम्मीद से हमारे पास आए, कह रहे सर वो हमारा ट्रांसफ़र हो गया है और मिसेज मेरी बहुत बीमार है, कुछ समय ट्रांसफ़र रुक जाता मेहरबानी होती। मैंने कहा भैया हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं, सरकार भी नहीं है और सुनवाई भी हमारी कम होती है। अब ये कांग्रेस नहीं है जहाँ सबकी सुनवाई होती थी। मैंने कहा किसी मैंने कहा कि आप किसी सत्ता पक्ष के रूलिंग पार्टी के किसी लीडर से बात कर लीजिए, शायद आपकी सुनवाई हो जाएगी। और वो शख्स, वो कर्मचारी उनके पास गया, सत्ता पक्ष के किसी नेता के पास गया। उन्होंने फोन भी कर दिया और कुछ लिया भी नहीं, फोन कर दिया उन्होंने। अब 15 दिन हो गए, कुछ हुआ ही नहीं। वो फिर गए वहां, उन्होंने कहा सर आपने फोन तो कर दिया था लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं हुई। उस दिन उन्होंने कहा था कि हो जाएगा, तो उन्होंने कहा भाई मेरे बस का रहा नहीं, तुम कोई और रास्ता चुन लो। वो फिर कहीं गए और तत्काल उनका ट्रांसफर रोक दिया गया। बड़ा उससे कुरेदा गया उस व्यक्ति को, उस कर्मचारी को। उन्होंने कहा सर काम तो हो नहीं रहा था, फिर मैंने सुविधा शुल्क देकर, जो टैक्स है वो उसको देकर मैंने अपना ट्रांसफर करवा लिया है, रुकवा लिया है। ये तस्वीर है। सब पीड़ित हैं, ये बैठे हुए हमारे भाई लोग, सब माननीय विधायक पीड़ित हैं, अपनी व्यथा को कह नहीं पाते हैं। मैं देख रहा हूं, कल भी अपनी व्यथा को कहा। सब पीड़ित हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। जंगल राज कायम हो चुका है माननीय अध्यक्ष जी। और कौन लोग हैं वो? कौन लोग हैं वो? अधिकारी, बेलगाम अधिकारी। मैं सब पर आक्षेप नहीं लगा रहा हूं। एक फौज तैयार कर दी गई है, एक फौज तैयार है माननीय अध्यक्ष जी उन अधिकारियों की जिन्हें हम चिन्हित करना चाहते हैं। हमने चिन्हित किए हैं, जो सत्ता के मद में चूर होकर इस प्रदेश को खोखला कर रहे हैं, इस प्रदेश के सपनों को खोखला कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष जी। ऐसे लोग हैं जिनका एक सरकार से गठजोड़ है, एक ताना बाना बना हुआ है।